बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना से आई ये तस्वीर खास है। ये तस्वीर इसलिए भी बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है आज, जब इसमें बैठे हुए नेताओं को आप देखते हैं। बीच की कुर्सी पर बैठे हैं जीतन राम मांझी, उनकी दाईं तरफ बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें बीजेपी ने बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया। उनके बगल में है विनोद तावरे, जो लगातार बिहार में बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, यानी कि प्रभारी वो भी हैं। और बाईं तरफ बैठे हैं सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम बिहार के और बीजेपी के कद्दावर नेता। लेकिन ये मुलाकात क्यों हुई? क्या ये मुलाकात और इस मुलाकात की तस्वीर को सामने इसलिए लाया गया कि ये बताया जा सके कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा था जो फिसल रहा था। मांझी अलग राह पकड़ना चाहते थे, लेकिन एन वक्त पर डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, वो भी तब जब सीटों की मांग को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है। आखिर ये पेच है क्यों, और इस पेच को संभालने के लिए खुद धर्मेंद्र प्रधान को क्यों कमान संभालनी पड़ रही है? क्यों इस तरीके से बिहार में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है और आपको इस पूरे सीन में कहीं भी जेडीयू नजर नहीं आता? 2020 का चुनाव याद करिए, उस वक्त जेडीयू के साथ थी जीतन राम मांझी की पार्टी, यानी कि जेडीयू के सहयोगी थे जीतन राम मांझी। लेकिन अब क्या है, अब वो सहयोगी एनडीए के हैं और सहयोगी अब वो बीजेपी के हैं। इसलिए भी क्योंकि जेडीयू ने एक तरीके से साफ कर दिया है, वो भी पिछली बार ही देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कह सकते हैं कि सबसे बड़े नेता अमित शाह को यह कह दिया है कि भाई आप हमें हमारी शतकीय सीटें दे दीजिए, उसके बाद आपको जो भी करना है आप कीजिए, जिसके साथ बात करनी हो आप करिए, किसी को मनाइए, कोई रूठ जाए उसे पास लाइए, लेकिन हमें इससे दूर कर दीजिए। तभी आपको इस पूरी सीन में कहीं भी जेडीयू नजर नहीं आती, आपको जेडीयू का कोई बड़ा नेता नहीं दिखता जब इस तरीके की मुलाकात हो रही है। तो आखिर ये दिक्कत क्या है? दरअसल ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने जब से अपनी सीटों की मांग को आगे रखा, तभी से मांझी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी बन गए। अब उनके जितने संबंधी हैं वो पिछली बार विधायक थे। पार्टी का प्रभाव राज्य में बड़ा करना है, पार्टी को राज्य में बड़ा करना है, इसके साथ साथ पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए भी आगे कवायद करनी है, क्योंकि हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी धीरे धीरे बड़ी हो जाए। लेकिन बिहार में जो सीटों का समीकरण है और जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू खुद को बराबर के पाले में रख देती है और चिराग का कद बढ़ा है, लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की जीत ने उनके स्ट्राइक रेट को इस तरीके से आगे रखा है कि अब चिराग अपनी बातों से पीछे हट नहीं रहे। तो ऐसे में क्या समझौता जीतन राम मांझी की पार्टी हमको ही करनी होगी या उन छोटी पार्टियों को करनी होगी जिनके अभी सदस्य नहीं? यही बात बार बार जीतन राम मांझी कहते हैं कि भाई अगर उन्हें भूख एक रोटी की लगी है तो आप एक कोना क्यों दे रहे हैं? लेकिन अब कहा जा रहा है कि पहले चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की लगातार कवायद चल रही है कि चिराग पासवान को मना लिया जाए, चिराग की सीटों की मांग को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा मांझी झुके, थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा, और फिर बात बन जाए। और हुआ भी ऐसा ही है। ये जो पटना में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के पीछे की मुख्य वजह यही थी कि मांझी आप मान जाइए कि आप इस बार कम सीटों पर लड़ेंगे, अगली बार हम आपकी पार्टी के लिए कुछ बड़ा करेंगे। इंतजार अब मांझी को अगले 5 साल का होगा या लोकसभा चुनाव तक होगा। बीच में एमएलसी और राज्यसभा की भी बारी है, लेकिन क्या हाथ लगता है ये देखना होगा, क्योंकि राज्यसभा जाने के लिए काफी ज्यादा सीटों की जरूरत होती है, जो छोटी पार्टियों के पास जुटाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये देखना होगा कि बीजेपी ने क्या बातें की हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि यहां से जब मांझी रवाना हुए तो बड़े खुश नजर आए और कह दिया कि भाई सब सेट हो गया है। सर, कल तेजस्वी यादव ने कहा है सर कि आशा करते हैं कि इस बार चुनाव जो होगा वो फेयर तरीके से होगा। चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है। फेयर तरीके से तो होगा ही, इसमें कोई सवाल क्या उठाना है। फेयर तरीके से होगा, विशुद्ध रूप में होगा। सर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री से मिलने पहुंचे हुए थे सर,
क्या कुछ बातचीत हुई है? अब क्या बातचीत हुई, आपसे थोड़े बात करनी है। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर? ऑल इज वेल। तो क्या अब माना जाए कि जीतन राम मांझी को तो बीजेपी ने सेट कर लिया है कि उनकी चुनाव में दी जा रही सीटें भले ही कम हो, मांझी अब नाराज होंगे नहीं। तो मांझी भला माने कैसे हैं और ये सीट कितनी है? ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को दी जाने वाली सीटें जो हैं, इन सीटों की संख्या 10 के आसपास है या ये 10 से भी कम हो सकती है। लेकिन इसके एवज में जीतन राम मांझी को अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उस सरकार में उनकी पार्टी के कोटे से महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी फिर आगे बातचीत होगी, क्योंकि मांझी ने साथ तो एनडीए का दिया है और जिस तरीके से जेडीयू ने कन्नी काट लिया है, तो ये माना जाए कि भले ही चिराग पासवान के समकक्ष मांझी की पार्टी खड़ी ना हो पाए, लेकिन बिहार में मांझी इतना दम तो जरूर रखें कि उनके विधायकों के बिना सरकार बने नहीं। यानी कि उनके विधायकों की संख्या इतनी जरूर हो कि बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए मांझी का साथ होना जरूरी है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी इस बार एनडीए के साथ है। अब देखना है कि मान मनोवल के बाद बात तो बन गई है और सब कुछ सेट कर दिया है धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी ने, लेकिन क्या चुनाव के नतीजे जीतन राम मांझी के अनुकूल आएंगे या जिसे वो चाहते हैं कि भाई, अगर वो बार बार कह रहे थे कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तभी तो एक निश्चित संख्या तक जीत पाएंगे, तो क्या वो संख्या बराबर हो पाती है या नहीं, इस पर भी सबकी नजर होगी। लेकिन नजर इस बात पर कि एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा कैसे और होगा तो कब तक होगा। बीजेपी एक और लगातार मंथन कर रही है। यह कहा जा रहा है कि 60 सीटों पर, यानी कि जिस पर उनके सिटिंग विधायक थे, उसे लेकर उन्होंने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। उन्होंने निकाल लिया है कि सिटिंग विधायक उसमें से कितने सीटों पर लड़ेंगे। एक इंटरनल सर्वे हुआ है बीजेपी का, उस सर्वे के आधार पर जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उन सीटों को लेकर उन्होंने डिस्कस कर लिया है और उन कैंडिडेट को लगभग ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में तैयारी शुरू करिए, चुनाव लड़ने आपको उतारा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अभी भी उन सीटों पर मंथन बीजेपी कर रही है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी उनके इंटरनल सर्वे में नजर आई है और साथ ही बड़ी सीटों पर घेरने के लिए बड़े कद्दावर नेताओं को भी मनाने की कवायद चल रही है कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब एक सांकेतिक तस्वीर तो आ गई है जीतन राम मांझी की। अब अगली तस्वीर चिराग पासवान की आनी बाकी है, जब चिराग भी मुस्कुराते हुए सीटों के ऐलान के साथ खुश नजर आएंगे और अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो अब इंतजार करिए, बस चुनावी बिगुल फूंकने वाला है, चुनाव की तारीख आने वाली है और साथ ही 2 बड़े महत्वपूर्ण गठबंधन चुनाव में बिहार में भिड़ने वाले। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किस गठबंधन की जीत होगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।